Dear students, today's topic is very important topic. That the question is state and explain triangle law of vector addition. 3 laws मैंने कल बताया था, triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition और polygon law of vector addition. पहला है state and explain triangle law of vector addition. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हमें स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। अगर ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, this vector A is represented by OP और PQ एक और वेक्टर है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर B। O से P तक वेक्टर है, P से Q तक वेक्टर है। इसका मतलब दो वेक्टर्स ऑर्डर में है, क्योंकि कल मैंने वो समझाया हुआ ऑर्डर में क्या है। शाबाश। इनका रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। कहां से? थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ये आप लोगों को अपोजिट ऑर्डर में ट्रायंगल लॉ क्या है, अगर आप लोगों ने यहां पर एरो लगा दिया तो ये सेम ऑर्डर में आएगा, लेकिन आप लोगों को इसको अपोजिट ऑर्डर में ऐसे डालना है, इस तरीके से। तो अब मैं आप लोगों को स्टेटमेंट बताता हूं, और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है आर वेक्टर। आप सुनिए स्टेटमेंट। इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, are representing both in magnitude as well as in direction. If two vectors, vector A and vector B, are representing both in magnitude as well as in direction by the two sides of a triangle, by the two sides of a triangle, then their resultant is represented by the थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर में नहीं, रिजल्टेंट इनका क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर में। फिर से देख लीजिए। अगर दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट करते हैं बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ओ पी और पी क्यू, बट टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में है, यहां से यहां, यहां से यहां, then their resultant is represented both in magnitude as well as in direction by the third side of the triangle, but taken in the opposite order. Order change है, opposite order है, same order में नहीं डालना है। This is representation। अच्छा, अब इस वेक्टर R, रिजल्टेंट वेक्टर R का हमें निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है हमें रिजल्टेंट वेक्टर का, लेकिन जिस मेथड से हम निकालेंगे दैट मेथड इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ओपी को फॉरवर्ड करेंगे डी तक। कहां तक? डी तक। और क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं अल्फा, और ये एंगल जो है इट इज थीटा। दिस इज 90 डिग्री। अच्छा, to find the magnitude and direction by analytical method, we have to see the diagram, and the whole magnitude and direction will be done in next video.